हेलो। हाँ हेलो। हाँ नूर हसन भाई बोल रहा है। हाँ मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नासिर हुसैन बोल रहा हूँ, नासिर हुसैन। अच्छा नासिर हुसैन साहब। हाँ मैं भी आपके मैंने मुनाजिर सुने, काफी अच्छा लगा बहुत। जो अहले हदीस के अलविना के देवबंदियों को जवाब दे दो, माशाल्लाह बहुत दिल खुश हुआ मैं। माशाल्लाह। आप भी मसलक अहले सुन्नत आला हाँ हजरत इमाम अहमद रजा खान के मानने वाले ना? यस हाँ, उनके दर के गुलाम है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और मतलब मैंने कहा तुम्हें तो पता ही है कि ये जो हुसैन नाम होता तो बरेलवी में होता, इन खबीसों में नाम भी नहीं होता हुसैन। होता है इन लोगों में भी। अरे नहीं होता। और आपने नासिर सलाम किया था शायद शुरू में। है। सलाम किया था शायद शुरू में। जी हाँ मैंने किया था तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, नहीं होता इनमें, इनमें नहीं होता। आप देख लेना, जो बरेली भी होगा ना, जो पहले हदीस या देवबंदी हो जाएगा वो उसका होगा ना। ताहिर गयाबी देवबंदी का भी नाम ही ताहिर हुसैन लिखते हैं। हाँ तो वो पहले बरेली भी होगा, नाम तो चेंज करना था। सड़ा हुआ बदबूदार है वो। अब अरे साले सभी बदबूदार हैं, ये तो साले जिसमें दो जग में नीचे वाली सतह में होंगे आराम जी को। जी बेशक। आप कहाँ से हैं भाईजान? मैं ये नूर हसन भाई, मैं यहाँ से हूँ यूपी से। यूपी कौन सी जगह? मुरादाबाद संभल, सुना ना? देखा भी है सुना भी है माशाल्लाह। संभल देखा? संभल भी देखा है। अच्छा संभल में कहाँ आएगा? संभल चंदोसी अच्छा सब जगह देखी। चंदोसी में हमारे एक डॉक्टर साहब भी हैं। अच्छा अच्छा। तो हाँ आप संभल से हैं या? हाँ संभल से हैं, संभल से। पहले आप संभल से मुरादाबाद में हैं? लगता है। हाँ संभल से हैं। अच्छा और अच्छा। आप? अब तो जिला बन गया ना संभल? हाँ हाँ हाँ, तो वो इसी वजह से संभल ज्यादा फेमस जगह ना, मुरादाबाद ज्यादा फेमस है, मंडल है वो। जी जी जी। तो आप कहाँ से नूर हसन मैं भाई? आपके पड़ोस में से ही हूँ, आपके बगल से। कहाँ से? यूपी रामपुर। रामपुर से हैं आप? जी भाईजान। तो वहाँ एक जगह उस खबीज से बात हुआ था, पहचाना था ना मुझे ना? आपने आपको लाइन पे लिया था? हाँ उन्होंने खबीज ने वो कर दिया था, मतलब जाने का उस पर डाल दिया था कॉन्फ्रेंस। हाँ पर हाँ आप कह लिया रहे तो थे था गप्पू किसी खान से को। बात कई करा। हाँ कई मर्तबा कई लोगों को उसने लाइन पे लिया है, तो आपको भी लाइन पे लिया था मेरे साथ। हाँ मैंने नंबर भी मांगा था आपसे, तो नंबर आपने 63 ऐसे कुछ नंबर दिया था, वो मुझसे आया नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा। तो है मैं ना भी वो पूछ रहा था कि सामने वाले कौन हैं, कहाँ से हैं। 63 वाला नंबर है ना आपको कोई? हाँ एक था। तो शायद बंद हो गया होगा। डबल 4 भी उसमें शायद ऐसे कुछ था अच्छा ना वो। अच्छा 94 585 नहीं तो 63 था शुरू में। 63। हाँ चलो वो होगा सो होगा, मगर एक बार उससे अप्पू खान से बात हो रही थी, उन्होंने गधे ने उस पर लिया था अच्छा कॉन्फ्रेंस पे। अफू खान ने? हाँ हाँ ओह अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो तो अफू साला खान से मेरी भी। कॉल नहीं। जी जी अफू खान से भी बात हुई है। हाँ वो कॉल ही ना उठाता मेरी, ना अप्पू खान, ना नदीम बुरहानपुरी, ये जयबुल्ला, ये किफायतुल्ला, ये खबीस नहीं उठाते मेरी कॉल। कर दी मैंने। अच्छा आपकी तरह बिल्कुल आवाज है, एक हमारे दोस्त हैं, उनका हाँ नाम हाँ है ओ वो भी इधर संभल साइड से ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। नाम ध्यान नहीं आ रहा है उनका। वो भी देवबंदियों को बहुत अच्छे तरीके से मतलब जलील करते हैं। हाँ तो मैं देवबंदी से तो ना, मेरा तो जो है ना, इनसे सालों से गैर मुकल्लिद तो जो ये सूर्य भाषा पढ़ते हैं ना नाम के पीछे नूर हसन भाई। जी। हाँ इसका बहुत तगड़ा इस्तेलाब है मेरा। अच्छा दुआ में। हाँ मैं कहता हूँ कि सूर्य फाता जो पढ़ता है उसकी नमाज होती नहीं होती। बोले जो सूर्य फाता नहीं पढ़ेगा इमाम के पीछे उसकी नमाज नहीं होगी। तो जब बोलता है ना, तो मैंने कहा बता फिर किसी ने इमाम को रोकना पाया तो उसकी कैसे होगी, उसने तो पढ़ी ना। जी। तो फिर बोलता है कि उसकी रकत दोहरानी पड़ेगी, तो मैंने रकत दोहराने वाली हदीस पढ़ा। जी। हाँ है ही नहीं। तो बोले ये है तो सही, इसमें उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूर्य फाता नहीं, वो जो है ला सलाता आलिमा निकरा फातिहा वल किताब, तो इसमें कहता है ना। तो बोले उस शख्स की नमाज नहीं। अब तो मैंने कयास मत कर, कयास तेरे यहाँ सिर है। तेरा मौलवी जो है ना मौलाना मोहम्मद चूनागढ़ी, उसने अपनी किताब में लिखा तरीका है मोहम्मदी में कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में हदीस। आपने चूनागढ़ी नाम रख दिया उसका। है ना, चूनागढ़ी नाम है उसका, मौलाना मोहम्मद चूनागढ़ी है। जूनागढ़ी बोलते शायद। अच्छा जूनागढ़ी, हाँ जूना, चलो चूना या जूना नहीं ज्यादा तो हराम खोर है वो। ये चूना ही है। हाँ चूना ही है, हराम खोरी है।
मैंने उसने अपनी किताब में लिखा तरीका मोहम्मद, तो बोले मैंने तू कयास मत कर, भाईजान जिसमें अल्लाह का रसूल ने किसी सहाबा ने रकत दोहराई हो। हकीकत तो ये है कि ये लोग ना तो कुरान पाक को मानते हैं ना हदीस पाक को मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये लोग अपने घर के बताए हुए शैतानों की बात को मानते हैं। मानते जाहिल गवाह। इनके घर के शैतान जो इन्हें बता देंगे ना, हाँ, वहाँ ना कुरान की चलेगी ना हदीस की चलेगी, बस इन लोगों की चलेगी। हाँ, ये कहते हैं कि हम तकलीद नहीं करते, ये अंधी तकलीद करते हैं। तकलीद तो करते हैं, शैतानी तकलीद करते हैं और अंधी तकलीद करते हैं। तो ये जो इनने हदीस पढ़ी ना जी, तो अप्पू खान ने, तो मैंने तूने कहाँ से लिया ये हदीस पढ़ी, तो तूने इसका तर्जमा कहाँ से लिया? मैंने मुतरजिम का नाम बता, हरामखोर। तो बोले मुतरजिम, मैंने तुझे मुतरजिम का नाम भी ना पता, मैंने तुझे यही पता ना मुतरजिम किसे क्या मैं बोले मुझे लगा था पता मुतरजिम मुलाना चूनागढ़ी बोला। अब मैंने हरामखोर तू ये बता पहले, तूने इनने जो चूनागढ़ी ने जो इसका तर्जमा करा बिल्कुल हदीस के रूबरू ही करा है, तूने तहकीक की? तू तो अंधी तकलीफ कर रही है उसके हराम को। अभी क्या हुआ मैंने अंधी तकलीफ कर रही है नहीं बता तू? बोले मैंने बाहर जहाँ रहता ना मैं यहाँ पे तेरा जबड़ा चीर दूंगा आराम को, जानता ना। बोले क्या बदतमीजी। हाँ, ये पता नहीं कौन है क्या नहीं है, ये किसी से मिलता भी नहीं है। अगर कोई सुन्नी मिलने जाए हाँ, तो ये मिलता नहीं है इलाहाबाद में। अच्छा अपू? हाँ, ये पता नहीं लेडीज है जेंट्स है मर्द है नहीं है, कौन सी बला है, अल्लाह बेहतर जाने। अभी क्या हुआ, अभी गाजी आदिल भाई ने इससे गुफ्तगू की। गाजी आदिल रजा भाई कहाँ के? कौन सी जगह से हैं, खैर मैं भूल रहा हूँ। हाँ, ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने इससे कहा कि मैंने सुना है कि आप अपनी जमात के बहुत बड़े हिमार हैं। हाँ पहले तो इसने तकैया किया, अच्छा, फिर बोला नहीं बहुत बड़े तो नहीं है, छोटे मोटे मुझे बहुत हंसी आई। वो बोल रहा है कि मैंने सुना आप अपनी जमाते अहले हदीस के बहुत बड़े हिमार हैं। हाँ, अभी तो ये नहीं मालूम कि हिमार कहते किसे हैं। तो पता नहीं, बहुत बड़े नहीं, छोटे मोटे बताओ रामगौर को पता ही ना। हिमार बोलते हैं गधे को, गधे को बोल रहे हैं। आप अपनी जमात के बहुत बड़े हिमार हैं। हिमार अच्छा बोले रामगौर को तुमने सही बताया, मैं तो यही सवाल करूंगा। बहुत किस चाहता हूँ, चलो मेरे लोग बिजी पे डाल रखा। अब नहीं बात करेगा वो आपसे इस टॉपिक पे। हाँ उसे बता दिया होगा आप। अच्छा मुझे जब मैं वो सुनता हूँ ना, मैंने कहा गधे को ये नहीं मालूम है कि हिमार किसे कहते हैं। जी हरामखोर ऐसे तो है वो मन लगाने का। कलीम रजवी साहब अरे वाकई हिमार है यार ये लोग हजरत। हिमार बिल्कुल हकीकत बात है नूर हसन भाई। हिमार कहना भी इनको हिमार की तौहीन है, बिल्कुल हकीकत। और खिंजीर कहना भी खिंजीर की तौहीन है। ये तो खिंजीर से भी बदतर है, हरामखोर। आपने बोला सुनी थी कि कलीम रिजवी साहब की इसकी जो मुनाजरा 33 मिनट 38 सेकंड का। किसका? अप्पू का और कलीम रिजवी साहब का, मुंबई के जो अपने ये जाहिल, कुछ इस जाहिल को आता है कुछ उनसे बात करने पहुंच गया। इसकी कितना जलील करा। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा ना तो 3 गलती। बोले तुमने हमजा में और हैन में फर्क नहीं किया, दाल का मखरज नहीं निकाला, और बोले फिर तूने फा बोला। बोले जा ऐसे तो 10-10 रुपए लेकर अम्मा खाला पढ़ाती, जैसे तू पढ़ लिया जा मदरसे में आकर घुटने से। इन लोगों को ये नहीं पता है कि औज़ु बिल्लाह में पहले अलिफ है या आइन है। नहीं ये नहीं पता हरामखोरों को, समझे? हाँ। हमजा आएगा कि आइन आएगा? आएगा क्या? आएगा क्या? इनसे पूछ लो आइन है या हमजा है।
तो बता नहीं पाएगा ना, बताने का अब जाहिल है गंवार है। मगर मैं इन सब चीजों पर बहस नहीं करता हूँ। हाँ, बस मैं इनको मुद्दे की चीज पर जो है पकड़ करता हूँ। और पहली बात तो मैं इन हरामियों से बात ही नहीं करता, जितने भी अहले खबीस है ना। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये लोग ना कुरान को मानते हैं ना हदीस को मानते हैं, और मुझे कुरान और हदीस का इनकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं इन लोगों से बात नहीं करता। आदत ही नहीं अपनी बर्दाश्त करने की। अरे वो अभी मगरिब के टाइम पे उठा लिया था उन्होंने, नदीम बुरहानपुरी ने, छठे चमाते में। उसे जाहिल को ये पता ना नंबर किसका, वो कहने लगा कौन। उसे जाहिल को ये नहीं पता नूर हसन भाई के नंबर ये मेरा ही है, बार बार नासिर हुसैन उस गाँव को सच में हम एकदम पहचान लगे नूर हसन भाई, अब तुम्हारा नंबर जो एकदम पहचान लगे, अगर बगैर सेप हुआ भी ना होगा ना तब भी पहचान लगा जी। मेरा नंबर तो आसान है। हाँ, ये नंबर मैंने तुम्हारा यूट्यूब पे देखा था, वो देवबंदी कोई क्या नाम है उसका, वो अशरफ अली थानवी के ऊपर बात कर रहा था, वहाँ आपने कुत्ता बनाकर डाला था। अच्छा, हाँ, तो उसमें था तुम्हारा नंबर, मैंने तब ऐसे तो मैंने कितने बना दिए। जो बदतमीज बोलता है मैं उसको ऐसा ही कर देता हूँ, जो जिस तरह बोलता है ना, हाँ, मैं उसका फिर उसी तरह से जवाब देता हूँ। तो मैंने उठा लिया था, बोले कहने लगा, बोले तुमने अपने आलिमों की बात मानते। मैंने क्यों ना माने, अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है कुरान में कि मेरी इत्तिबा करो, नबी का कहना मानो, अम्र वालों का कहना मानो, खामो। बेशक। तो मैंने कहा अम्र वाले को ना पता फुकाई कराम ने किया मुराद ली इसकी जी। तो वो बोले ये वो, मैंने घुमा मैं तो जा रहा था, वहीं जबड़ा चीर दूंगा तेरी झापक जवा दाढ़ी जो लेकर यार यहू दाड़ा काट के फेंक दूंगा, यहू दाड़ा लेकर आराम को ऐसी कॉल काट दो। आपके यहाँ संभल में बहुत बड़ा ये लगता है इनका मरघट वालों का क्या बोलेंगे उसको यार, तबलीगी। हाँ, तबलीगी जमात का। हाँ, तो चलत था बोलेंगे क्या इसको, शैतान का अड्डा बहुत कैसा अभी पीछे लगा था ना, जो शायद किसी ने मना भी किया था, जाने क्या कोई घपला वगैरह भी होने वाला था, मुझे लगा था मतलब है ना वो से इनका इस्तेमाल जो लगता है। हाँ, लगा इसको इसका नाम क्या रखूं? रख दो हराम खोदा। ये मुल्ला साहब ने तो बतेरे गुस्ताखी करी है, फिर उसे जो अपना गैरुमा मानना है। अरे भाई, वो मौलाना फारूक साहब बताते हैं बुजुर्गों की कही हुई बात कि इनकी हकीकत ऐसी है जैसे वो जंगल, एक तो होता है गांव में रहने वाला भंगी का खिंजीर, एक होता है जंगली खिंजीर। तो जंगली खिंजीर में एक खासियत है कि सब के सब एक लाइन पे चलेंगे, ठीक है, एक पीछे। और एक अगर खिंजीर गंदगी में गिरेगा ना तो सब के सब गंदगी में गिरेंगे, गंदगी में। हाँ, तो इन देवबंदियों, नजदियों, वहाबियों, खबीसों की भी यही आदत है, यही हकीकत है कि अगर एक कुफ्र कर बैठा ना तो सारे के सारे उसी के कुफ्र में मरेंगे, कुफ्र में उसकी गवाही देंगे। बिल्कुल सही बात है। ये इन नजदियों की हकीकत है, ये नजदियों की पहचान है। मसलक अहले सुन्नत वो है कि जो बात किसी की भी हो, अगर हक बात होगी तो सर आंखों पर, और अगर बात शरीर के खिलाफ होगी तो फिर उसकी पकड़ की जाएगी, जूते की नोक पर होगी। बिल्कुल सही बात। चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को कुछ भी कहलाता हो, ये बात हकीकत। अब कलीम रजवी साहब है, जो भी बात सही होगी ना, अगर हमारे फिरके की गलत होगी तो उसे गलत दिखाएंगे। बिल्कुल। तुमने उनकी तकरीर ना सुनी दिखती कलीम रजवी साहब? बहुत सुनी है। वो बहुत खतरनाक आदमी है, कसम को दे, बेताज बादशाह दुनिया के। हाँ, बहुत अच्छी जो है बातचीत गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह। और तकरीर भी अभी यहाँ पर की थी सितंबर में, 17 सितंबर को की थी कलकत्ता में, बिरजू नाला पे। तो कह रहा थे, बोले 19 तारीख को आ रहा हूँ मटिया कुछ में, वो आ रहा हूँ हराम खोरो, सुन लो, जिस किसी शिया की माने जना हो, तब्दीली की माने जना हो, आकर मुझसे हजरत अमीर माविया के मसले पे मुनाजरा कर लो, ऐसी बोला आ रहा हूँ 19 तारीख को। अच्छा। हजरत अमीर माविया के मसले पे बात करूंगा। कलकत्ता के जितने काले, पीले, हरे, नीले छुपे हुए, लटवाली सरकार, टामकदुनिया सरकार, फलानी सरकार, दिमागी सरकार, बोले अच्छा खासा मर्द होगा ही, औरत बनने वाले, ख्वाजा की दीवानी, फलाने की अभागन, फलाने की सुहागन, आ जाए और अपना सबसे बड़ा आलिम हो मेरे सामने खड़ा करना। अल्लाह की इज्जत के जल्लो जलाल की कसम खा के कह रहा हूँ, तरीका ये मुखालिफ आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगा।
बेशक बेशक, सही बात। ईमान से ऐसे बोल रहा डंकी की चोट से, डरता ही नहीं, बोले ऐसे ही ने। वो कलकत्ता मोहब्बे कर रहा था इसमें कोटा में, कोटा के जितने भी गैर मुकल्लिद हैं फैजान के घर पे रुका हूँ, अगर मुझसे अभी 3 बजे तक की ट्रेन है मेरी, अगर मुझसे अभी बात कर ले सूरह फातह पे, बोले बाद में आता ना बाजी कड़ी में वाला में आराम करो। ये ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल नहीं डरते, ना किसी से नहीं डरते। बोले अगर मेरी मौत आ गई ना, ईमान वाला डरता नहीं, ना तो एक सेकंड नींदर आ गई ना एक सेकंड उंदर आ गई, बिल्कुल टाइम पे आ गई। मैं भी एक बहुत छोटा सा और बहुत जो है समझ लीजिए एक बहुत कम इल्म और बहुत छोटा सा इंसान हूँ। समझ लीजिए दुनियादारी के हिसाब से मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं नजदियों के सीने पर चढ़ के बोलता हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, दुनिया देवंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो हम सुन्नी हनफी बरेलवियों को मुशरिक साबित कर दे। मुशरिक साबित कर बार बार हमारे ऊपर इल्जाम देते हैं ना, बरेलवी मुशरिक है, कबर पुजवा है, ये है वो है। अबे हराम खोरो, कबर पुजवा तुम्हारा बाप क्या उस पे पेड़ों पर लटक रहा है? हराम खोरो। हाँ ना, बात बताओ, अगर पेड़ों पर लटक रहा है तुम्हारा बाप दादा, हराम खोरो। बहरकैफ मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें इनके घर से साबित कर दूंगा, जितनी बातें ये हमारे बुजुर्गों को या हमको ये बोलते हैं। हाँ बोलते हैं हराम खोर। हाँ, मैं सारी चीजें इनके घर से साबित कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ ना, वो तो है, मतलब नियाज फातम करते हैं। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब इज़्ज़ुल ईमान में लिखा, क्या हम जो नियाज फाता करते हैं तो अशरफ अली थानवी ने खुद किया। हाँ, और ये क्या नाम है, कासिम नानोतवी ने ऐसाले सबाब के ताल्लुक से तहजीरुन नास में लिखा। कासिम नानोतवी, हाँ, कि किसी की रूह को अगर ऐसाले सवाब किया जाए तो उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से उसने लिखा है कि उनका एक मुरीद था। अच्छा। और उसको कष्फ होता था। अच्छा। और उसने अपनी माँ को देखा। अच्छा। तो देखा कि वो अजाब हो रहा है। तो उसका रंग जो है वो यकायक बदल गया। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या हुआ, क्या मामला पेश आया। तो उन्होंने कहा कि हजरत ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने अपनी माँ को इस तरह देखा है। फिर उन्होंने 1.25 लाख कलमा या कुछ 1 लाख या जितना भी उन्होंने कुछ कलमा पढ़ा था, 75,000 या 1.25 लाख, उसकी माँ को ऐसाले सवाब किया। फिर थोड़ी देर बाद में देखा कि उसका चेहरा जो है हंसमुख है और पहले जैसी परेशानी नहीं है। फिर देखा कि अब क्या हाल है, तो कहा कि हाँ अब जो है वो ठीक है। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कहा है कि उन्हें ये भी पता चला कि हाँ मतलब जो कब्र के असरात हैं वो दुनिया वालों पर भी अल्लाह ताला जिस पर चाहे जाहिर कर देता है, और किसी के लिए अगर ऐसाले सवाब किया जाए तो वो उसको पहुंचता भी है। ये सारी चीजें इन्हीं के घर से साबित हैं, मगर ये गधे उल्लू के पट्टे ये मान के नहीं देते। हराम कौन ना मानते, अपने बाप दादाओं की किताबों को भी नहीं मानते, ना मानते हराम। और ये वही सड़ी हुई बदबूदार किताब है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार किया गया है। दूसरे नबी आने का इम्कान दिया गया है, इम्कान किया गया, अकीदा रखा गया, गुमान किया गया। और ये वही किताब है जिसमें उम्मती अमल में नबी से आगे बढ़ सकता है, ये जहन दिया गया। उम्मती और नबी अमल में दोनों बराबर हो सकते हैं, माज़अल्लाह, ये जहन दिया गया। अभी एक रेजा भर भी उम्मती पे अमल नहीं है जितना अल्लाह के रसूल पे। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती, मेरा सहाबी और गैर नबी का उम्मती अगर वो उहद पहाड़ के बराबर सोना चांदी खर्च करें और मेरा सहाबी सिर्फ एक मुट्ठी जौ खैरात करे, तो मेरे सहाबी के एक मुट्ठी जौ को गैर नबी का
احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کرنا نہیں لگے گا. نہیں لگے گا. حضور کے صحابی کا صرف ایک مٹھی جوں یہ احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کرنے پر بھی بھاری ہے. بھاری ہے. یہ حرام خوری کرا کہ وہ جو مر گیا مٹی میں مل گیا. توہین رسالت کرنا ان کا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ طرح طرح سے یہ یہود و نصارہ کی اولادیں ہیں حقیقت میں. بالکل صحیح بات ہے. ہاں وہ جو تھا اسماعیل دہلوی نے لکھا اپنی کتاب میں تقویت الایمان میں کہ بولے ہم نبی سے پیار کریں گے تو نبی کے جیسے ہو جائیں گے. نبی سے پیار کریں گے تو نبی کے جیسے ہو جائیں گے. ہاں نبی سے پیار کریں گے تو ہم نبی کے جیسے ہو جائیں گے. ذرا مجھے اس کا جو ہے اسکرین شاٹ دینا. ہاں میں دوں گا کل دوں گا. جی ہاں بالکل. اگر ایسا لکھا ہے. ہاں لکھا ہے ہم نے اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں. خیر تبلیغی جماعت میں جو یہ لوگ جاتے ہیں یا جو تبلیغی جماعت میں کام کرتے ہیں تبلیغ کرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. یہ تو میں نے ان کے منہوں سے سنا ہے کہ بھائی یہ بہت اچھا کام ہے, یہ بہت اونچا کام ہے, نبیوں والا کام ہے. سمجھے. ہاں مگر یہ نہیں دیکھا کہ ہم نبی سے محبت کریں گے تو نبی کے جیسے ہو جائیں گے. ہاں یہ ہے بھائی صحابیوں کے جیسا تو بن جا, نبی کے جیسا تو بعد میں بن. صحابیوں کے جیسا تو مطلب ہے نا ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک صحابی مطلب کہنے کا 80 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے پاس آئے, انہوں نے کلمہ پڑھا اور نہ تو کوئی انہوں نے عمل کیا اور نہ کوئی انہوں نے تبلیغ سنت قرآن کیا, نہ کوئی نماز پڑھی. ہاں نہ کوئی نماز پڑھی. اور مطلب کہنے کہ جا رہا گھوڑے پہ بیٹھ کے اور جو گھوڑے کی قدموں کی دھول اڑ رہی نا جی تو کہا کہ بولے میں اس کے بھی قابل نہیں. جی بتائیے یہ تو صحابہ کا مرتبہ ہے. جی کون کہہ رہا کہ وہ کون کہہ رہا ہے یہ بات, بلیوں کا سردار کہہ رہا. جی ناری سمجھ میں بھائی جان, میں ہر بار یہ کہتا ہوں دیوبندی دشمن رسول ہے, غدار رسول ہے. ہاں دیوبندی دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے. دیوبندی لوگ مکاری نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, دغا بازی نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ جماعت وہ جماعت ہے جو یہود و نصارہ کی پھیلائی ہوئی ہے, بنائی ہوئی ہے. تھانوی کو 600 روپے منتھلی اسی بات کا ملتا تھا جو اس نے گستاخیاں کی ہیں, جو مسلمانوں کے ذہن کو موڑا ہے اور توڑنے کی کوشش کی ہے, ذہنوں کو گھمایا ہے. بالکل صحیح بات. رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید میں کہتا ہے کہ میں انگریزی حکومت کا وفادار ہوں, فرما بردار ہوں. اور بولتا ہے کہ حقیقت میں یعنی کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. جھوٹ بات نہیں. ہاں سمجھے. حقیقت کیا ہوتی ہے, یعنی جس پر جھوٹ کا ذرا سا بھی جو ہے شائبہ نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا شک نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح بات ہے. یعنی حقیقت بالکل جھوٹ سے بالکل دور. اچھا اسی کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ انگریزی حکومت رحم دل حکومت ہے. رحم دل حکومت. اب بتاؤ, رحم دل گورنمنٹ بتایا, رحم دل حکومت بتایا ہے. ہاں یہ تو حرام خور اس کے پٹھو ہے نا, انگریز کی ناجائز اولاد ہے نا حرام خور. جی اور ایک بات اور, حرام خور یزید کو جنتی ہے. تو وہ تو ان کا باپ ہے بھائی. ہاں وہ تو باپ ہے, میں نے تو کہتا ہوں اللہ پاک ان کے باپ کی موت. ہاں باویوں کی موت سب کی یزید کی جیسی ہو, کیونکہ یزید سے محبت کرتے ہیں حرام کو. آمین ثم آمین. اور یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کو تو اتنا بھی معاذ اللہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی بخشوا سکے. معاذ اللہ حرام خور. نبی کی بات آتی ہے تو یہ بولتے ہیں, اور جب ان کے باپوں کی بات آتی ہے تو کچھ اور بولتے ہیں. ہاں یہ بات ہے. ان کا دھرم نہیں, چوچو کا مربع ہے. بالکل صحیح بات ہے. جو من میں آتا وہ بکتے ہیں. اب ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین کے قدموں کی خاص مل جائے قسم کو ہم جنتی. بے شک بے شک. کی تو بات ہی الگ ہے. ارے بھائی امام حسین کے قدموں کی خاص کہہ رہے ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلاموں کے غلام ہیں, ان کے قدموں کی دھول بھی اگر پڑ جائے تو آدمی نیک ہو جائے گا. ہم جنتی ہو جائیں گے اللہ کی. اور
उनके खत्मों की खामा बता रहा था, नाम याद आ गया मुझे, गुलशाद भाई नाम है उनका। अच्छा हाँ, एक सऊद था। अच्छा उसको बहुत उड़ाते थे वो कहते थे वो चाय वाले चाय वाला कह के बुलाते थे वो उसे। अच्छा अच्छा हाँ, इन देवबंदियों को बहुत होते थे वो ग्रुप में। अच्छा हाँ एक वो थे और एक जीशान भाई थे, अच्छा ये पीलीभीत शरीफ के। अच्छा अच्छा हाँ, ये दो बंदे बहुत मट्टी पलीत करते थे इन देवबंदियों की। अच्छा अच्छा एक वो है एमपी के सगे लाल, सुना नाम? क्या चीज? सगे लाल खान सुना? सगे लाल? नहीं, हाँ सुना। मैंने नहीं सुना है। हाँ वो बड़े अच्छे वो गुफ्तगू करते हैं वो तो। अच्छा, माशाल्लाह। तालिब इल्मी है। उससे अप्पू खान से किया, अरे जनाब आला तुम कहाँ पहुंच रहे हो? अरे आराम से बोलते हो। तालिब इल्मी, मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर ना मिले। अच्छा हाँ सगेला एमपी के हैं वो, बहुत अच्छे से मतलब है ना बात करते। अच्छा। हाँ और एक वो है मतलब है ना शाहिद रजा खान अपने मुंबई के, वो तो बहुत ही खतरनाक बोलते। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छे। वो शाहिद रजा खान साहब को सुना ना? हाँ सुना है, जानता भी हूँ। उनका कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे पास, उनसे बात होती रहती। अच्छा अच्छा, मतलब कह रहे हैं माशाल्लाह। बोले कोई भी हो देवबंदी हो मतलब गैर मुकल्लिद हो, बोले मुझसे बात कराओ, आराम घोरो जी, बोले हम नहीं डरते, बोले हम हाथ पे हैं, हाथ पे हम बेशक। माशाल्लाह। हाँ बोले दिक्कत ही ना कोई। सही बात है। हाँ एक मिनट होगा नूर हसन भाई, अब वहाँ पे देख ले वहाँ पे बैठे बाहर। अमशाल उठो उठो जल्दी उठो, दे देंगे जाओ जल्दी से जाओ। पता ही नहीं चल गया इन्होंने लड़के देखिए उसमें तो ना जंगल इसमें उसमें कंडिया में। हाँ नूर हसन भाई जी। हाँ हाँ बोलिए। तो शाहिद रजा खान साहब तो बहुत खतरनाक बोलते हैं। उसे पकड़ लिया था नदीम बुरहानपुरी को, उसे तो बहुत दलील था आराम को। अभी नदीम बुरहानपुरी ने लेडीजों को गाली बकी यार। अच्छा क्यों? हाँ, पता नहीं, फोन करता था शायद ये किसी को, है? फोन करता था फोन किसी को। अच्छा अच्छा हाँ, फिर मिस कॉल मारता था, पता नहीं क्या करता था। फिर भैया उस लेडीज ने जो इसे लिया है रिमांड पे, अच्छा तो इसकी हालत खराब कर दी। और ये भी इतना बड़ा गधा है, हालांकि ये इमाम है, पता नहीं कौन है, आलिम है, आलिम से क्या मतलब? ये भी गाली बक रहा है। अच्छा हाँ, समझे? अरे जाहिल है ये, आलिम से क्या मतलब? इसका आलिम से क्या मतलब? हरामी खैर आलिम तो इनमें कोई भी नहीं होता, है। मैं तो इनके बड़े बड़ों को भी आलिम नहीं समझता। अरे कुछ ना साले जाहिल हम कमाल है। इनका इल्म किस काम का है? शैतानियत वाला इल्म है। शैतानियत वाला है। एक वो फेसबुक पर वो पंडित था, पतला दुबला था, वो कह रहा था बोले ये जो बहावी है ना, ये एक सलफी है और एक देवबंदी है, बोले जी जी, शैतानी मजहब। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला है उस बोले बंदे ने। शैतानी मजहब है, बड़े बड़ी तेजी से फैल रहा है। बोले ये सऊदी अरब से फैला। हाँ बोले ये अपना प्रचार कर रहे हैं। बोले कश्मीर में आ गया, केरला आ गया, बोले पूरे हिंदुस्तान में फैले। अब समझ नहीं रही है बोले दुनिया ये कितना कितना खतरनाक जी शैतानी जी जी, मजहब। बोला कि हम बोले आज देख रहे हैं। बोले हम देख रहे हैं, बोले ये मुसलमानों को तंग कर रहा है, सूफियों को मार रहा है, जी परेशान कर रहा है। जो अच्छे जो मुसलमान है ना उन्हें तंग कर रहा है, जी और उनकी बदतमीजी कर रहा है, और बिल्कुल हकीकत कर रहा है हराम को बुजुर्गों की। जी, ये जो फैला ना, कितने जो फैला सबसे पहले इनने मोहम्मद, ये जो आया था अब्दुल बहार नजदी जो आया था, इनने फैलाया। जी इस सबसे ने कहा सबसे पहले भाई ये काफिर वो काफिर का। वो तो उन्होंने अपनी किताब में गधे के बच्चे ने लिखा कि अल्लाह के रसूल रोजा अनवर की ज़ियारत करना भी शिर्क हाँ, है। हुजूर के रोजे पाक को सनम अकबर कहा है माज़अल्लाह। है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पाक को सनम अकबर कहा है हाँ कयामत कहामत ने। कभी इसने। हाँ तो ये फिर ये गया था, उसके बाद ये फिर हज पे गया था इस्माइल देलवी। जी हाँ तो इसने भी आगे फिर यही तिरंगा फैलाया यहाँ पे हिंदुस्तान। जी, ये उनका अपने जो अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो है ना, उनका भतीजा है ये हाँ इस्माइल देलवी। हाँ, उन्होंने तो लिखी थी सबसे पहले हदीस हिंदुस्तान में आके। अच्छा, हाँ उन्होंने अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो थे हम्म रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने लिखी सबसे पहले हदीस आगे हिंदुस्तान। हम्म तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा भतीजा जो बेईमान होगा, इसकी कोई कहना मत मानिए, और ये हराम हम्म, खोर इसका ही कहना मानना। जी उसकी किताब लिखी हुई तब्दील ईमान, उनने हराम खोर ने ये लिखा कि बोले कि हम नबी से प्यार करेंगे तो नबी के जैसे।
बताओ, गामड़ से तो पूछो किसी साहबा ने ये बात कही? ये लोग बस शैतान के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये शैतानी प्रचार कर रहा है, हाँ, और कुछ ना है। और ये जो बैठे हैं ना अजमेर में, ये हरामखोर कामरान चर्ची, सरवर चर्ची, ये दोनों बाप बेटे जो बहन मुजावर, ये भी बहुत हरामी था। और ये तो खुद अमीर माविया को बदतमीजी बोलते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान पाक में तौहीन करते हैं जितने भी शिया लोग हैं। तो गाली बक दिया था वो, क्या नाम है उसका, कामरान चर्ची, जो इसका सरवर चर्ची का बाप हराम को सरवर चर्ची बोलते। चिश्ती नहीं, चिश्ती लगाते हैं तो कलीम रजवी साहब ने उन्होंने चर्ची कर दिया। बिल्कुल सही बात है, चर्ची लोग हैं ये। चर्ची है, बोले 4 किलो गांजा मार के आंखें लाल नहीं तो कि पीली होंगी, और कहते हैं तरीकत का नशा है, मार्फत का नशा है। बोले ऐसे गंजेड़ी, ऐसे नशेड़ी, जिनसे इस जगह ढेला लेना भी नहीं आता। कहते हैं कि अमीर माविया ने पहले वैसे पाक को गालियां दी हैं। बड़ा खतरनाक बोला है। बोला आओ तो सही, मुझसे करो तो सही मुनाजरा, डर की लग गया। बोले हम डरते हैं ना, हद पे हूँ जी। अब वो बहुत हसीन तकरीर का है, कसम से बहुत दिल खुश हो। कहीं आसपास हुआ तो मैं तो सुन के जरूर आऊंगा उनके फेस टू फेस, मगर आई ना रहा मुरादाबाद संभल यहाँ कहीं आसपास आने तो अच्छा भी लगे। कभी आमे ना रामपुर में तो मुझे बताना जरूर। नासिर हुसैन नाम है मेरा, है ना? जी, मैं नाम सेव कर लूंगा आपका। हाँ, नासिर हुसैन। अच्छा, व्हाट्सएप इसी पे चलाते हैं आप? हाँ, इसी पे चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, इसी पे चला। मुझसे कह रही था मेरा भी यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे चल रहा तुम्हारा भी है? हाँ, सेव कर लीजिए। सेव तो आपने किया ही होगा। ना भी ना करा, अभी तो मैंने पहले नंबर लेकर कॉन्टेक्ट ही करा। अच्छा, मैसेज कर देना मुझे। हाँ, तो आपकी तरफ से कई सारे लोग हैं जिनसे बात होती रहती है। अच्छा, हाँ। गैर मुकल्लिद है? नहीं, गैर मुकल्लिद नहीं। अच्छा, अपने ही भाई है। हाँ, अपने भाई। अपने सन्नी भाई है। तो कह रही है तो कोई अप्पू खान बोले मेरा कोई अमल बताओ जो हमारे शरीयत के खिलाफ हो। मैंने कही बात घामड़ यही तरह शरीयत के खिलाफ है कि तू सूर्य पाता की रकत दोहराने वाली हदीस बताना दिया तो रकत दोहरा दी। अरे भाई, उसने तो ये भी कहा कि ऊंट का पेशाब पीना हदीस से साबित है। हदीस से साबित है। मैंने कहने कि तुम जो औरतों को तुम मस्जिद में बरारा हो। मैंने कहा अच्छा चल तो ठीक है, कटोरे भर भर के पिया कर। हरामखोर गोपिया कर। मैंने कहा हरामखोर, ये चीज की हरामी औलाद तू। वो शायद आपने सुनी नहीं होगी, करीब 3-4 महीने पहले की है। अच्छा। हाँ, तो इसने बोला है कि हाँ ऊंट का पेशाब पी सकते हैं, हदीस से साबित है, हुजूर ने फरमाया था। इसको ये भी नहीं मालूम है कि नासिक और मनसूख क्या है। हाँ, अब ये तो हरामखोर। इनका जो आलिम है मौलाना सत्तार बटालवी, उसने लिखा कि पूरे घर की तरफ से 1 घंटे पे कुर्बानी हो जाएगी। जी। हरामखोर, बताओ क्या लिख के गया अपनी किताब में? सत्तार बटालवी है, मौलाना सत्तार बटालवी। उसने लिखा है कि 1 घंटे पे पूरे घर पे कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, वो मतलब उसका मुंह किधर करेंगे ये लोग? किधर है उसका मुंह? किधर करेगा? कौन सी दुआ पड़ेगा हरामखोर? ये तो पूछ। मैंने तो कई लोगों से पूछा पर किसी ने जवाब नहीं दिया, गाली बकी। कहाँ करा वो मुंह? कौन सी दुआ पड़ी जाएगी? नहीं, मुंह किस साइड करेगा? उसका मुंह किधर है? किधर है क्या पता, हरामखोर। अब दुम्बा हो बकरा हो तो मतलब कहने का उसको काबे की तरफ को करके करते हैं। और इसकी कहाँ नर्क होगा? इसका कहाँ है मुंह? ये भी तो समझ में ना रही हरामखोरों को। वही तो मैं कह रही हूँ, इसका मुंह किधर है? क्या पता। ये अल्लाह का रसूल ने कहा कि आखिर में कैसी जमात आएगी, दज्जाल करने वाली, धोखा देने वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी जमाने में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ना तुमने सुनेंगी ना तुम्हारे बाप दादा है। हाँ, बाप दादा ने ऐसे झूठी पेटों से हदीसें गढ़ेंगे। तो अब ये वही लोग पैदा हो रहे हैं। ये वही पैदा हो रहा। हमने सुनी ना साले, एक हमारे यहाँ पे संभल में एक बैंक जो मगरिब से पहले सुनना था पड़ रहा आराम को। मगरिब से पहले सुनना था? हाँ, जना कहाँ चला है? मगरिब से पहले सुनना था पड़ रहा है, मगरिब। अच्छा। हाँ, तो ये वही तो दजल करने वाली, धोखा देने वाली। खुद भी गुमराह हो रहा है हमको, और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। चलो ठीक है भाईजान, है फिर इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।